पाकिस्तानियों की भाईजान बत्ती गोल होगी। पाकिस्तानियों के पास पीछे बच गया था डेविड वार्नर और केन विलियमसन। अब उसमें भी हमारी सांसें जो है वो अटकी हुई थी, यार ये ना ये भी ना चले जाए तो हमारी तो फिर पीएसएल आईपीएल हमें फिर एक और रन दे देगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और क्रिकेट फैंस ये सोचते हैं कि भैया आईपीएल को पीएसएल की पड़ी हुई है, वो किसी ना किसी तरीके से जो है पीएसएल को जो है बर्बाद करना चाहता है। भैया पीएसएल में है क्या कि आईपीएल जो है वो पीएसएल को बर्बाद करना चाहे। अब खुद सोचे, केन विलियमसन ने जिंदगी में आज तक कभी कमेंट्री नहीं की। चलो डेविड वार्नर का समझ में आता है कि वो कमेंट्री वगैरह करता रहता है, लेकिन ये विलियमसन कब से कमेंटेटर हो गया? और ये सिर्फ कमेंटेटर है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करने का एक राज निकाला है आईपीएल ने? तो कहने का मकसद ये है कि उनको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से और वहां पे वो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे अभी तक। तो सवाल बड़ा एक खटक रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, ये हम कह भी नहीं सकते कि शायद वो पीएसएल से चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक कमेंट्री करने गए ना, क्या पता आ जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए अगर विलियमसन चले गए पीएसएल से, पीएसएल में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं, इनको अगर कोई लीग खेलनी नहीं होती है भाई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? मेरा सवाल तो ये है, अगर आप जो क्रिकेट के फैन नहीं भी है, आप एक चीज तो आपको समझ है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, आपने पेमेंट ले लिया दी, उसके बाद वापस इनकार करने का कोई जवाब बनता ही नहीं। अगर आप इनकार करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड की एक सजा होती है जो हैरी ब्रोक को दी गई है आईपीएल में। वो बार बार अपना नाम दे के जब पिक हो जाता, उसके बाद हैरी ब्रोक बहाना बना के जो है वो चला जाता। सबसे बड़ी पिक, सबसे बड़ा प्लेयर केन विलियमसन, जो कि इस साल पीएसएल खेलने आ रहा था, अब वो पीएसएल खेलने नहीं आएगा। उसने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर लिया है, और वो भी किया आईपीएल ज्वाइन। आईपीएल की कमेंट्री करेगा वो बंदा। कमेंट्री पैनल में आपको नजर आएगा केन विलियमसन को। दो रिटायर्ड प्लेयर हमने, क्योंकि ये पीएसएल नहीं है, ये रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग है। डेविड वार्नर रिटायर्ड, केन विलियमसन रिटायर्ड टी20 का, हमने उसको टी20 में दिया हुआ। लेकिन केन विलियमसन को जब पता चला कि मुझे पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपया लग रहा है, इंडिया में मैं कमेंट्री करूंगा, तो भाई मुझे अब एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं आपको एक और बड़ी चस की बात बताऊं। ये जो पाकिस्तानी कुछ दोनों पिछली चैप्टर का ग्रे मेरे घंटे के फैन की बात बताऊं बेटा, फिन एलन को, माइकल ब्रेसवेल को, इन सबको तो चलो आईपीएल की फ्रेंचाइज ने कांटेक्ट किया और बुलाया कि आप हमारे पास आ जाओ, ठीक है। लेकिन एक और मजे की बात बताऊं, केन विलियमसन को किसी बंदे ने अप्रोच नहीं किया कि भाई आज आईपीएल में कमेंट्री कर लो, सही है। केन विलियमसन ने अपना नाम खुद दर्ज करवाया था कि मैं भी कमेंट्री करना चाहता हूं। उसने अपना नाम खुद पैनल में बजा था, फिर सिलेक्ट हो गया उसका नाम। तो इससे क्या पता चलता है कि केन विलियमसन आपके अंदर खुद डंडा दे के गया है, सही है। पहले उसने पीएसएल में अपना नाम डाला, वो पिक हो गया। जब वो पिक हो गया, उसको पता चला ये तो सारे यार पीएसएल छोड़ के भाग रहे हैं, यार सारे पीएसएल छोड़ के नस गए ने, मैं कल आई थे जरा हम चुपन आया हुआ, ठीक है। मुझे भी इधर लर्न नहीं मिलेगा पाकिस्तान टीम की तरह, तो मैंने लर्न नहीं लेना आगे, मैं हर फाइनल में लर्न ले रहा हूं, तो मैं जाता हूं भाईजान आईपीएल की कमेंट्री करने। ये अगर हो गया काम तो बिना गलत हो जाएगा पीएसएल का। तो केन विलियमसन इस वक्त आईपीएल में मौजूद है, आईपीएल में कमेंट्री करेंगे, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए, भी गैप है पीएसएल के अंदर। लेकिन भाई साहब जब पीएसएल शुरू हो तो मेरी ख्वाहिश है कि केन विलियमसन ये ना करें कि बहानेबाजी लगाते हैं, वहां पे कमेंट्री करो, यहाँ पे हो रहा। हालांकि यहाँ पे कराची टीम का शूट भी करवा के जा चुके हैं, अच्छे खासे महंगे प्लेयर है। तो आई विश ऐसा ही हो, केन विलियमसन आ जाए, वरना ये चला गया ना बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। अब आते हैं आरसीबी वर्सेस केकेआर के ऊपर। देखो जब मैं आईपीएल देखना शुरू की थी, मेरी फेवरेट टीम थी केकेआर को 2 टाइटल जितवाने के बाद ना केकेआर से मैंने राहें जुदा कर ली थी। पता नहीं क्या हुआ एकदम से, मुझे पता नहीं क्यों ना, मुझे ना फीलिंग अटैच जो मैं थी ना वो आरसीबी के साथ ज्यादा होने लगी थी, और फिर उसके बाद से मैं आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आरसीबी का आज मुकाबला है, आरसीबी के पास कोई ऑप्शन है नहीं भाई ये चक्कर नहीं है, तो विन है या तो लड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली विन करना है। आरसीबी को सिर्फ और सिर्फ आज विन करना है, और कोई ऑप्शन सोचे भी ना आरसीबी, आज उनको हराए। केकेआर का विनिंग कप्तान नहीं है, केकेआर का जैसे कहते हैं ना विनिंग मेंटोर नहीं है, केकेआर का लास्ट सीजन का जो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था फिलिप सॉल्ट 435 रन उसने किए थे, वो भी नहीं है, वो आपके खुद के पास है। तो विराट कोहली प्लेड इन फॉर्म आपके पास है, भुवी आपके पास है, कृणल पांड्या आपके पास है, टुल्ला लिविंगस्टन आपके पास है, और भी बड़े सारे प्लेयर हैं। तो आपकी टीम इस वक्त ज्यादा बेटर नजर आ रही है एज कम्पेयर टू उनकी। नारायण को हमने सालों से देखा नहीं खेलते हुए, अरसे से देखा नहीं। एंड्री डसन का कोई पता नहीं फॉर्म कैसी है, अजिंक्य रहाणे की फॉर्म कैसी है हमें नहीं पता, रिंकू सिंह का पता है वो प्लेड इन फॉर्म है, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा प्लेड इन फॉर्म है। तो बाकी प्लेयर्स उनके जिसको कहते हैं उनको टाइम लगेगा, तो ये बेस्ट मौका है केकेआर। तो भाई एक छोटा सा लीग है जिसमें सस्ते से सस्ते खिलाड़ी प्लेयर्स खेलते हैं, और भाई उतनी उसकी औकात नहीं है, तो आईपीएल को उससे क्या लेना देना। अब विलियमसन जो है उसने अपनी मर्जी से, यहां तक कि मैं आपको बताऊं ना, जब कमेंट्री के लिए उन्होंने अपने आप का रजिस्टर करवाया था या नाम लिखवाया, तो वहां पे भी खबरें ये आ रही थी कि विलियमसन वहां पे भी सोल्ड अनसोल्ड जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो वहां पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जो है ये 8वां प्लेयर हो गया है जो पाकिस्तान से पीएसएल छोड़कर आईपीएल की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को 8 प्लेयर बहुत ज्यादा होते हैं यार, इतना कम टाइम है जो है अभी पीएसएल को स्टार्ट होने में, और उसी टाइम ही आज आपके 8 प्लेयर बिना इंजरी के आपके 8 प्लेयर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये पीएसएल के लिए, तो पीएसएल को तो ये पहले से ही पता है कि भैया जिस प्लेयर को मौका मिलेगा वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल जरूर जाएगा।
अब जो है ये बात हम करते हैं कि सऊदीया में जो 500 अरब का जो अरब है बड़ा पैसा जो है अनाउंसमेंट किया है कि भैया इतना पैसों का लीग जो है हम सऊदीया में करवाएंगे। देखें सऊदीया का बहुत पहले से जो है एक प्लानिंग है कि पहले जो है उनका पूरा पैसा और कारोबार और बिजनेस जो है तेल के ऊपर था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने देश में दुनिया से जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े गेम हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, वो अपने देश में लाना चाहते हैं। देखिए रोनाल्डो को भी सऊदीया ने इसी वजह से रखा हुआ था। अब यहाँ पर जो वो कार्बिन बोश ने यही काम किया, उससे पहले जो पिक किया गया आईपीएल में वो इग्नोर हुआ था, लेकिन बाद में आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जानब से उसको ऑफर आई, उसने पीएसएल से अपना नाम वापस लेके जो वो मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया। उसको लीगल नोटिस भेजा गया और उसने जवाब में ये बोला कि भाई मेरे कैरियर के लिए पीएसएल से बेस्ट आईपीएल है, मुंबई इंडियंस एक बड़ी टीम है, मैं उसमें खेलूंगा। अब वो तो था ही था, मैंने आपको एक और न्यूज दी थी, वो अलग बात है कि मेरे न्यूज देने के बाद बाकी सारे लोग आपको जो वही चीजें आकर रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है कुछ और खिलाड़ियों के साथ भी वो राब्ते में है और वो खिलाड़ी भी जो जा सकते हैं। और अब ये न्यूज आ चुकी है कि केन विलियमसन आपको जब आईपीएल में कमेंट्री करता हुआ नजर आएगा। हालांकि केन विलियमसन ने आईपीएल में अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन इस बार केन विलियमसन को किसी ने पिक ही नहीं किया। और ये तो हमेशा होता हुआ आ रहा है कि जो खिलाड़ी आईपीएल से खत्म हो जाता है बिल्कुल, या आईपीएल में कोई इससे पिक नहीं करता, आईपीएल वाले सारा कुछ उसका निचोड़ के उसको जब छोड़ देते हैं, उसके बाद वो पीएसएल की तरफ देखता है और आईपीएल में अगर उसे कोई और भी जॉब मिल जाए ना, वो पीएसएल की तरफ नहीं देखता है। अब यहाँ पर ये बात तो मुझे भी मालूम है कि जितने पैसे केन विलियमसन को आईपीएल में मिलेंगे ना कमेंट्री करने के, पीएसएल में शायद उसके आधे भी ना मिले। कमेंटेटर्स को बड़े पैसे मिलते हैं आईपीएल में, लेकिन पीएसएल में उसको खेलने के लिए क्रिकेट मिलती और आईपीएल में उसको क्रिकेट पे बात करने को मिलेगा, ठीक है। मेरी नजर में एक खिलाड़ी जो है वो खेलना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। वो अलग बात है कोई पैसे का लालची हो, ज्यादा पैसा मिल रहा हो डबल ट्रिपल, वो अलग बात है, लेकिन एक खिलाड़ी बैठ के बात करने से ज्यादा बेहतर क्या वो खेलने को समझता है कि भाई मैं खेलूंगा, मेरी प्रैक्टिस भी होगी, तो खिलाड़ी को खेलने का दिल भी होता है। लेकिन जो लीग्स में खिलाड़ी खेलते हैं या कमेंट्री करते हैं, जाहिर है उनका मकसद होता है पैसा। अब जो आईपीएल की कमेंट्री पैनल के नाम आया है उसमें भजन आपको केन विलियमसन भी नजर आ गया। केन विलियमसन ऑफिशियली तौर पे पीएसएल छोड़ गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पाकिस्तानी उस दिन बड़ा खुश हो रहे थे ना, ओ पीएसएल में बड़े नाम आ गया, हमने डेविड वार्नर हायर कर लिया, हमने केन विलियमसन हायर कर लिया, हमने फिन एलन हायर कर लिया, और हायर करने वालों वो सारे छोड़ के भाग गए हैं आपको बेटा, वो सारे निकल गए इधर से। केन विलियमसन भी नहीं रहा अब आपके पास, अब आपके पास फिन एलन भी नहीं है, आपके पास माइकल ब्रेसवेल भी नहीं है, मैथ्यू शॉर्ट भी नहीं है, अल्जारी जोसेफ भी नहीं है आपके पास बेन डॉर्शियस, आपके पास मैथ्यू जो है वो मैथ्यू शॉर्ट, ये सब प्लेयर्स आपके भाग चुके हैं। अब आपकी पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है, जो आपकी पीएसएल की असली वाली बात है, आप वो देख लीजिएगा। अब मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, अब इसके ऊपर पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब ये आ रहा है कि जी आईपीएल ने पीएसएल को तबाह कर दिया। और भाई आईपीएल ने किसने पीएसएल को तबाह किया है? मुझे एक बात बताओ, अब सऊदी अरब की टी20 लीग हो रही है, अब सऊदी अरब की टी20 लीग किस तरह ऊपर जाएगी? उसमें इंडियन ऑनर आएंगे, इंडियन ऑडियंस आएगी, इंडियन प्लेयर्स आएंगे, सऊदी अरब की टी20 लीग ऊपर जाएगी। कोई भी फिर उसको लीग को नीचे नहीं लेके आ सकता। एग्री? इंग्लैंड ने बोल दिया हमारे प्लेयर सऊदी लीग में नहीं जाएंगे, इंग्लैंड ने बोल दिया हमारे प्लेयर पीएसएल में नहीं जाएंगे। इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को सऊदी लीग और पीएसएल से बैन कर दिया। क्यों? उन्होंने आईपीएल खिलानी है, बस वो एक लीग खिलाएंगे और वो आईपीएल होगी, दैट्स इट। इस तरफ आप अपनी लीग की तरफ आ जाओ। आपकी लीग में ना कोई इंडियन ऑनर है, ना कोई इंडियन ऑडियंस है, ना कोई इसमें ब्रांड प्रमोशन इंडिया की होती है, ना कोई इसमें ब्रॉडकास्टर इंडिया का आता है, ना इसमें कोई इंडिया का प्लेयर है। आपकी लीग इस वजह से नीचे जा रही है। आपकी लीग को नीचे लेके जाने में आईपीएल क्यों करेगा? आईपीएल का ध्यान ही नहीं आपकी लीग की तरफ। वो इतनी बड़ी लीग है। अब मुझे एक बात बताओ, आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, इतनी बड़ी लीग है आईपीएल में तो एक प्लेयर 27 करोड़ का बिका पाकिस्तान इंडियन रुपीज में, और वो 27 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में पता कितने बनते हैं? और लगभग पाकिस्तानी रुपीज में 100 करोड़ से ऊपर वाली गेम है। और 100 करोड़ में आप खुद बताओ पाकिस्तानियों 10-15 पीएसएल आराम से हो जाती है ना? हो जाती है, हर बंदा एग्री करेगा। तो भाई जब आपका उनका एक ऋषभ पंत, लखनऊ का कप्तान ऋषभ पंत ही आपकी पूरी पीएसएल से बड़ा है, तो वो आपकी पीएसएल की तरफ क्यों ध्यान देंगे? और ये वो जो आप खुश हो रहे थे ना उस टाइम, बड़े हो हमारे पास बड़े प्लेयर आ गए, हम इस बार आईपीएल को टक्कर देंगे। ओए ओए बहन के पकौड़ो ग्रोसरी वालों, मुझे बात सुनो एक मिनट, वो खुश नहीं था ना, वो रिजेक्टेड प्लेयर थे, वो पीएल के रिजेक्टेड प्लेयर, पीएल क्या आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर आपकी पीएसएल में आए थे कि रोजी रोटी इधर से मिल जाए, और जब उधर से आवाज आएगी हम भाग जाएंगे। तो वही हुआ, उन्होंने अपना नाम दिया, वो पिक हुए, और आप लोगों को बाप खुश हो गए, बड़ा नाम पीएसएल बिग, ये वो फलाना डमकाना मिठाई। दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग का मजाक बन गया है। बहुत से खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर जो आईपीएल में जा चुके हैं, और अब एक नया नाम जुड़ गया है केन विलियमसन का। जी हाँ दोस्तों, केन विलियमसन जो है पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में पहुंच चुके हैं कमेंट्री करने के लिए, और पीएसएल को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले कॉर्बिन बोस थे, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी, वो भी पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में चले गए, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। और ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो है पीएसएल को छोड़कर जा रहे हैं, और फिर पीसीबी उनको जो है लीगल नोटिस भेज रहा है। तो पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं रही, कोई कदर नहीं कर रहा कि पीएसएल में आईपीएल से जैसे ऑफर आता है वो तुरंत जो है पीएसएल को छोड़ के चले जाते हैं।
और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि भाई जो आईपीएल ने पीएसएल को बर्बाद करने का ठेका उठा लिया है, यानी धीरे धीरे खिलाड़ियों को अपनी तरफ ले रहा है। लेकिन पीएसएल के अंदर जो है ना तो इतने ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं और ना इतना ज़्यादा अच्छा पैसा है। और रही बात कि पीएसएल को आईपीएल के साथ पैरेलल में रन करना ही पीएससीबी की जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, वो ये करते क्यों है ये समझ में नहीं आता। और अब खिलाड़ी वहाँ पर जाते हैं आईपीएल के अंदर तो फिर वो बोलते हैं कि हमारे पीएसएल को बर्बाद करेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों की सोच अजीब ही है और पीसीबी जो करता है वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करता है। पीएसएल को खुद वो बर्बाद कर रहे हैं आईपीएल के साथ उनको होस्ट करके, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आता। अब इल्ज़ाम लगाते हैं ये इंडिया के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर और आईपीएल के ऊपर कि भाई वो बर्बाद कर रहे हैं। भाई खुद को सोचना चाहिए कि आईपीएल के पैरेलल में रन नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन ये मानते हैं नहीं। अब केन विलियमसन भी चले गए हैं, अब आगे पता नहीं एक दो प्लेयर और भी खिसक गए तो भाई पीएसएल वैसे ही बैठी पड़ी है। पीएसएल के अंदर कुछ प्लेयर है नहीं, ना कोई इनको देखता है।